जय हिंद। आप सभी का मोस्ट वेलकम है कलम से क्रांति संस्थान में। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार दरोगा या बिहार पीपीएससी की तैयारी करें या कर रहे हैं तो आप संस्थान के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर रहेगा और डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिस पर व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यह संस्थान पूरी तरह से बीपीएससी और दरोगा के लिए डेडिकेटेड है। बिहार दरोगा के मात्र 64 सीट में संस्थान के स्टूडेंट अजय कुमार ने सेकंड रैंक लाकर पूरे बिहार में तहलका मचा दिया। तो कुछ ऐसे ही तहलका आप भी मचाना चाहते हैं तो संस्थान के साथ जल्द जुड़ जाइए। तो चलिए, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं, ये टॉपिक है एनसीईआरटी का। और रिसेंटली जो भी पेपर हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन भर के पूछे जा रहे हैं और आपका प्रश्न गलत ना हो, इसलिए हम एनसीईआरटी का सेगमेंट लेकर आ रहे हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि पौधे में लचीलेपन का क्या कारण है। आपके सामने ये विकल्प दिया हुआ है, जैसे पेरेन्काइमा ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी में स्क्लेरोकाइमा, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होता है वो पेड़ों में लचीलेपन का कारण होते हैं, पौधे में लचीलेपन का कारण होते हैं। इस बात को समझना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेड़ के छालों में हवा तथा पानी के लिए भेद होता है। मतलब पेड़ के छाल जो होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है जिससे पेड़ के अंदर से हवा और पानी नहीं निकलता है। तो ऑप्शन ए में दिया है क्यूटीन, ऑप्शन बी में दिया है सुबाडीन, ऑप्शन सी में दिया है रक्षी कोशिका और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुबाडीन। ध्यान में रखिएगा ये सारे प्रश्न को, वीवीआई प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जाइलम का हुआ भाग। पहले जान लीजिए, जाइलम जो होता है ना वो जल का सम्मान करता है। जल जो होता है यानी पानी को जड़ से खींच करके ऊपर पाता तक पहुंचा देता है, तो ये जाइलम ही करता है। लेकिन ये क्वेश्चन है कि जाइलम का वो कौन सा भाग है जो भोजन का संग्रह करता है। आपको पता भी होना चाहिए कि जाइलम जो होता है, ठीक है, ये संवहन ऊतक है और साथ में ये मृत अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जाइलम का एक भाग जो होता है वो जीवित अवस्था में पाया जाता है, जो भोजन का संग्रह करता है। तो ये कौन सा हो सकता है, इसके लिए 4 विकल्प दिया है। टैकियार्ड, वेसल्स यानी वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा या जाइलम फाइबर। क्या होगा करेक्ट आंसर, इसका जवाब आप दीजिए। तो इसका सही जवाब जो आपका होगा वह हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा, यानी ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्लोएम का वह भाग जो मृत अवस्था में पाया जाता है। यानी फ्लोएम जो होता है ना, वह पता से यानी भोजन को लेकर जड़ तक पहुंचाता है। पता में तो भोजन बनता है और उस भोजन को लेकर जड़ तक पहुंचाता है, वो कौन सा, फ्लोएम। तो फ्लोएम जीवित अवस्था में पाया जाता है, लेकिन फ्लोएम का एक भाग जो होता है मृत अवस्था में पाया जाता है, तो वह कौन सा है। तो फ्लोएम का वह भाग जो मृत अवस्था में पाया जाता है, तो ये कौन सा होगा, इसका जवाब आपको करेक्ट देना है। ऑप्शन ए में है चालनी नालिका, यानी सिल्वर ट्यूब बोलते हैं चालनी नालिका को। ऑप्शन बी में है साथी कोशिका, कैम्बियन सेल। ऑप्शन सी में है फ्लोएम पेरेन्काइमा और ऑप्शन डी में है फ्लोएम रेसा। तो यही जो होता है फ्लोएम रेसा, ये फ्लोएम का मृत अवस्था का भाग होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, रक्त यानी ब्लड किस ऊतक का भाग है। वाह, क्या कमाल का क्वेश्चन है। तो ये पर देख सकते हैं, ऑप्शन ए में है एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन बी में है संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी में है पेशी ऊतक और ऑप्शन डी में है तंत्रिका ऊतक। क्या होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट, संयोजी ऊतक। तो रक्त जो बना होता है वो संयोजी ऊतक का बना होता है। हड्डी जो बना होता है वो भी संयोजी ऊतक का बना होता है। उपास्थि वो भी संयोजी ऊतक का बना होता है। हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ी सी लेवल इसका टफ है, लेकिन आप जब इस प्रश्न को समझ जाइएगा, प्रश्न के प्रति आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो ये बहुत ही
जानकर आपको मज़ा आएगा। तो ऐसे ही तमाम एनसीईआरटी क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को और हमारे दोस्तों को हमारे ओर से जय हिंद।